जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारी महिला एवं बाल अपराध की इस सीरीज के अंदर स्वागत है। कल हमारी इंट्रो की क्लास थी, उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि हम इस क्लास के अंदर या इस महिला बाल अपराध का जो टॉपिक है राजस्थान पुलिस के अंदर सीधे सीधे 10 नंबर का और भी कई सारी ऐसी वैकेंसियां हैं जहां पे यहाँ अपराध से संबंधित जितने भी क्वेश्चन रिलेटेड आते हैं वो हम इसके अंदर महिला और बाल अपराध से संबंधित जो भी होंगे वो यहाँ से कवर हो जाएंगे आपके। तो इंट्रो की क्लास में हमने कल पढ़ा था कि हम इस सीरीज को कैसे करेंगे, कितने दिनों के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैं एक बार फिर आप लोगों को सरसरी तौर पे बता दूं कि हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, हमारा को जरूरत होती है कि हम अगर किसी भी अधिनियम को पढ़ेंगे तो उस अधिनियम के अंतर्गत आने वाली धाराएं तो हम एक सीक्वेंस से चलेंगे ताकि हमारे सारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर होते जाएं। जब धाराएं हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो हम कोई भी अधिनियम पढ़ेंगे तो उसके अंदर अगर किसी भी प्रकार की धारा का अगर जिक्र होगा तो हमारा वो पहले से अगर कंसेप्ट क्लियर है तो हमें वहां समझने के अंदर परेशानी नहीं होगी और आसानी रहेगी। तो हम आज शुरू करने जा रहे हैं हमारे महिला और बाल अपराध से संबंधित जितने भी जो धाराएं हैं, जितने भी अधिनियम हैं, उनकी हम इस तरह चर्चा करते चले जाएंगे। तो हमारे अभी जो समाज है इसके अंदर महिलाओं से संबंधित जितने भी अपराध है उसके अंदर मैंने कल इंट्रो की क्लास में भी बताया था कि काफी इजाफा हुआ है। भारत के अंदर प्रति घंटा एक महिला है जो दहेज के कारण हत्या का शिकार हो रही है। ये अभी भारत के आंकड़े हैं। इसके अंदर कल मैंने आप लोगों को बताए थे कि घरेलू जो हिंसा है उसके आंकड़े सबसे ज्यादा है, 30% से अबाव है जो घरेलू हिंसा से संबंधित आंकड़े हैं जिनकी महिलाएं शिकार होती है। तो हम अभी शुरू के अंदर महिला का जो चैप्टर है, यहाँ की जो महिलाओं के जो अपराध है वहां से शुरू करेंगे। इसके बाद में हम बाल अपराध के जो टॉपिक है उनको हम क्लियर करते जाएंगे। तो हम सबसे पहले समझते हैं महिलाओं के ऊपर किस किस प्रकार के जो अपराध है या कृत्य है जो महिलाओं के ऊपर लागू होते हैं या महिलाओं के ऊपर किए जा सकते हैं या किए जाते हैं। तो हमारी जो संकीर्ण मानसिकता वाला जो समाज है उसके अंदर सबसे ज्यादा अभी जो वर्तमान के अंदर जो महिलाओं के ऊपर होने वाले अपराध हैं उनके अंदर सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो घरेलू हिंसा का है। घरेलू हिंसा के अंदर कई प्रकार की हिंसाएं होती है, जिसके अंदर दहेज हो गया, जिसके अंदर लज्जा भंग हो गया, अवांछनीय शब्द हो गए जो किसी न किसी प्रकार से टॉर्चर से संबंधित हो गए। तो ये घरेलू हिंसा के पार्ट है जो महिलाओं के ऊपर किए जाने वाले अत्याचार है या उनके ऊपर किए जाने वाले अपराध की श्रेणी के अंदर आते हैं। तो इसके बाद में महिलाओं के यौन से संबंधित अपराध हो गई, उसके बाद में अपहरण हो गया, बलात्कार से संबंधित अपराध, ये बहुत ही अलग अलग प्रकार की श्रेणी के जो अपराध हैं वो महिलाओं के ऊपर होते हैं और इससे हमारा समाज है वो ग्रसित है। तो हम सभी को इसकी जरूरत है कि समाज को इस दृष्टिकोण से आगे बढ़ाए या इससे ऊपर उठाए कि हम संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठ के महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचार या अपराध हैं इनको कम करके उनको सुरक्षित स्थिति है जो समाज में हम बनाने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हम जिक्र करेंगे हमारे आज के इस टॉपिक के अंदर आईपीसी 1860, आईपीसी इंडियन पेनल कोड, जिसके अंदर मैंने कल आप लोगों को बताया था कि भारत के अंदर एक व्यापक रूप से एक अधिनियम बनाया हुआ है 1860 आईपीसी का, जिसके तहत भारत का कोई भी नागरिक हो जो किसी भी प्रकार के अपराध से संबंधित कृत्य के अंदर अगर संलग्न है या उसके अंदर संलिप्त है तो उसके ऊपर समग्र रूप से इस अधिनियम के तहत या इस कानून आईपीसी 1860 के तहत उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है या उसके ऊपर उसके जो भी इसके अंदर अगर दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई इस अधिनियम या इस पेनल कोड के तहत किया जाता है। तो इस पेनल कोड के अंदर आने वाली महिलाओं के ऊपर जो अपराध से संबंधित जो धाराएं हैं हम उनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो धारा आती है वो आती है 354। 354 मैंने बोर्ड पे भी लिख रखा है, आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला अगर मैं साथ के साथ आप लोगों को बताते जाऊंगा कि यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं तो वो भी मैं आप लोगों की यहाँ से क्लियर करते जाऊंगा। तो सबसे पहले हमारा अगर क्वेश्चन आ गया 1800 भारतीय दंड संहिता, इसकी ये लागू कब हुई? तो भारतीय जो दंड संहिता है जो आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड है, ये 1860 के अंदर संज्ञान के अंदर आई थी। इसके अंदर जो धारा है फर्स्ट हमारा 354 जो धारा है ये स्त्रियों या महिलाओं के अपराध से संबंधित है, जिसके अंदर ये 354 जो धारा है वो क्या कहती है
स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। इससे आप लोग समझ सकते हैं, स्त्री की लज्जा भंग करने से जो स्त्री ऐसा करती है जिससे किसी भी स्त्री का या किसी भी महिला की लज्जा भंग हो या वो अपने आप को लज्जित महसूस करे और उसके ऊपर ऐसा कोई भी हमला किया जाए जो आपराधिक बल का प्रयोग हो, जिसके अंदर किसी भी बल पूर्वक या बल का प्रयोग करते हुए उसके ऊपर ऐसा कोई भी कृत्य किया जाए जिससे वो अपनी लज्जा को भंग समझे या उसको ऐसा महसूस हो कि मेरी जो लज्जा है वो भंग हो रही है। तो ये जो 354 जो धारा है वो स्त्री की लज्जा भंग से संबंधित है। अब ये जो धारा 354 है इसके 3 पार्ट हैं, 354A, 354B और 354C। आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा कि स्त्रियों की लज्जा भंग से संबंधित कौन सी आईपीसी की धारा है। तो आपको जो ऑप्शन होंगे उसके अंदर 354 अगर रहेगा तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके जो 3 पार्ट है 354A, 354B और 354C, तो इसकी भी हम यहाँ पे जानकारी ले लेते हैं। 354 जो ए है ये यौन उत्पीड़न के लिए सजा का प्रावधान करती है। 354 तो हो गई समग्र रूप से कि महिलाओं की लज्जा भंग से संबंधित आशय से या लज्जा भंग के आशय से उसके ऊपर आपराधिक हमला अगर किया गया तो वो 354 धारा के तहत उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और अब इस 354 के अंदर 3 जो पार्ट है उसके अंदर 354A है वो यौन उत्पीड़न के लिए सजा का प्रावधान करता है। आपके एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए महिलाओं के ऊपर यौन उत्पीड़न के लिए सजा का प्रावधान करने वाली आईपीसी की धारा कौन सी है, तो 354A। नेक्स्ट है हमारा 354B। 354B के अंदर बलपूर्वक या हमले द्वारा किसी स्त्री को नग्न करना या नग्न होने के लिए विवश करना। हमारे आज के इस टॉपिक के अंदर या ये जो महिला या बाल अपराध से संबंधित जो टॉपिक है इसके अंदर कुछ शब्द ऐसे भी आएंगे, तो इसमें आप लोगों को इन चीजों को नकारात्मक नहीं लेना है, क्योंकि हम एक स्टडी कर रहे हैं और हमारे स्टडी से रिलेटेड यहाँ पे अगर चीजें जो भी आ रही है इनको हमें हमारे अध्ययन के हिसाब से आप लोगों को लेना है। तो यहाँ पे अगर कुछ शब्द ऐसे आए तो उनके लिए आप लोगों को नर्वस होने की जरूरत नहीं है। तो 354B है वो बलपूर्वक अगर बाई फोर्स या किसी जबरदस्ती या हम इसको बोल सकते हैं कि बाई फोर्स जबरदस्ती या किसी भी प्रकार से जिससे अगर अगला स्त्री या महिला इस अपराध या कोई भी करने के लिए अगर वो राजी नहीं है फिर भी हमारे द्वारा किया जाए अगर कोई भी ऐसा अपराध जिसके लिए स्त्री को नग्न करना या नग्न होने के लिए वस्त्र हटाने के लिए उसको विवश करना, तो ये जो अपराध है वो 354B की धारा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा 354C। इसके अंदर अगर ताक झांक करना, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं किसी भी स्त्री या महिला की तरफ अगर ताक झांक करना ये भी एक कानूनी अपराध है, तो ये 354C के अंतर्गत आता है, इसके तहत भी कार्रवाई होती है। तो ये जो और 354D लास्ट इसके 4 पार्ट है ABCD। 354 है पीछा करना, किसी भी गैर इरादतन या किसी भी प्रकार से किसी स्त्री या महिला का किसी के द्वारा पीछा करना ये भी एक अपराध है और ये 354D के अंतर्गत आता है। तो ये 354 हमारी धारा थी जो महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए कानून आईपीसी 1860 के अंदर इसका प्रावधान किया गया है, जो 354A, 354B, 354C और 354D। अब इसके अंदर हमारा एक में एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको और दे दूं, ये जो 354 जो धारा है इसके अंदर अगर दोषी पाया जाता है किसी भी प्रकार कोई भी पुरुष या कोई भी व्यक्ति, तो उसको 1 से 5 वर्ष तक 1 से 5 वर्ष और आर्थिक जो कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, ये दोनों ही प्रकार का जो दंड है इसका प्रावधान है। 1 से 5 वर्ष और आर्थिक दंड जो कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, न्यायालय के द्वारा डिसाइड किया जाएगा और ये किसी भी मजिस्ट्रेट के अंदर विचारणीय है। इसके अंदर यह नहीं है कि यह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या किसके अंदर इसका संज्ञान लिया जाएगा। तो ये जो 354 के अंतर्गत किया गया कोई भी अपराध है वो किसी भी मजिस्ट्रेट के अंदर विचारणीय है। और दूसरी एडिशनल इंफॉर्मेशन इसकी, ये एक गैर जमानती से आप समझते हैं, जमानत का मतलब होता है
कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसने कोई अपराध या कृत्य किया है और उसका कोई दूसरा आदमी गारंटी लेता है कि नेक्स्ट टाइम ये इस प्रकार का अपराध नहीं करेगा, तो उसकी गारंटी के ऊपर उस व्यक्ति को न्यायालय या पुलिस है जो उसको बरी कर सकता है। तो वहां से ये जमानत मिल जाती है कि उसको अगर नेक्स्ट टाइम अगर उसने किसी भी प्रकार का अपराध या कृत्य किया तो जो गारंटेड है, जिसने जमानत लिया है, वो आदमी है उसका जिम्मेदार रहेगा। तो ये होता है जमानत की एक प्रक्रिया। और ये जो है ये गैर जमानती है। इस अपराध के अंदर 354 के अंदर उसकी जमानत नहीं होती है। किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध अगर 354 के तहत अगर विचारणीय है तो वो गैर जमानती होगा, उसकी जमानत नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा धारा 509। धारा 509 ये भी एक स्त्रियों के खिलाफ होने वाले अपराध का एक प्रकरण है। इस धारा 509 के तहत उसका संज्ञान लिया जाता है या उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। तो इसके अंदर आता है शब्द, अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित हो। ये कोर्ट की भाषा है, हमारे संविधान और कानून की भाषा है। तो मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों को थोड़ी इसमें समझने में परेशानी होगी। तो इसके अंदर मैं आप लोगों को एक इजी भाषा के अंदर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। किसी भी प्रकार के ऐसे शब्द, किसी भी व्यक्ति द्वारा बोले गए ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड जिससे वो स्त्री अपनी लज्जा भंग समझे या वो स्त्री है जो अपने आप को लज्जित महसूस करे, ऐसे वर्ड। अंग विक्षेप या ऐसे कार्य, ऐसा कोई भी करते हैं जिससे मतलब कोई अंग हो, जिसका अंग प्रदर्शन हो या किसी भी अंग को काटना हो, चाहे इस प्रकार का कोई भी करते हैं जिसके अंदर अंग विक्षेप, ऐसा कोई कार्य उसके अंदर आता हो जिसके कारण से कोई भी स्त्री है जो अपनी लज्जा का अनादर समझे या अपने आप को लज्जित महसूस करे या उसको लज्जित करने के आशय से ऐसा कार्य किया जाए, तो ये एक अपराध है। वो धारा 509 के अंतर्गत विचारणीय होता है। इसके अंदर 1 से 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है और इसके साथ में इसमें आर्थिक दंड का भी प्रावधान है। और ये जो अपराध है 509 के अंदर किया गया, ये जमानती अपराध है। कैसा है? जमानती अपराध। ये जमानती है, 1 से 3 वर्ष की सजा का इसके अंदर प्रावधान है। और ये भी साधारण कोर्ट या किसी भी मजिस्ट्रेट के अंदर विचारणीय होता है। तो ये थे हमारे कुछ धारा आईपीसी 1860 की, जिसके तहत महिलाओं के ऊपर होने वाले कुछ अपराध जिनके इन धाराओं के अंतर्गत उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। तो यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी जो संभावनाएं हैं वो मैं आप लोगों को बता दूं। आपके एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए किसी स्त्री या महिला का पीछा करना कौन सी धारा के तहत उसके ऊपर कार्रवाई होगी, तो 354D ताक झांक करना, ये 354C, 354B बलपूर्वक किसी का नग्न करना या नग्न होने के लिए विवश करना, और 354 यौन उत्पीड़न सेक्सुअल हरासमेंट जो 354A के तहत उसके ऊपर कार्रवाई होती है। और नेक्स्ट आपको अगर पूछ लिया जाए कि शब्द, अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित हो, ये कौन सी धारा, आईपीसी की कौन सी धारा के अंतर्गत आता है, तो धारा 509। अगर ऐसा भी पूछ लिया जाए कि ये अपराध 509 के अंतर्गत आने वाले अपराध जमानती होते हैं या गैर जमानती, इस टाइप से आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी आगे की जो धाराएं या आगे के जो टॉपिक है वो हम कल की क्लास के अंदर करेंगे। इसी के साथ ज्यादा से ज्यादा आप हमारे इस क्लास को शेयर करें अपने फ्रेंड को, अपने दोस्तों को, मित्रों को जो इस क्लास को लेना चाहे, ताकि ज्यादा से ज्यादा उनका भी बेनिफिट हो। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।